बच्चों, क्लास 8th। आज हमारा पाठ्य पुस्तक का 3rd लेसन है बस की यात्रा, जिसको किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, हरिशंकर परसाई है जो व्यंग्य लेखक है, मतलब ये हमेशा हास्य वाली रचनाएं लिखते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बस की यात्रा। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कि हम 5 मित्र हैं, हमने क्या तय किया कि शाम की बस है जो 4 बजे की, उससे चलें। कहाँ जाना है? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिली है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। कि बोलते हैं कि हम पन्ना से जा रहे थे, जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उसी कंपनी की बस है जो सतना के लिए 1 घंटे के बाद मिली, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। कि ये बस है जो वो जबलपुर जाने वाली ट्रेन से हमें मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। कि वापस हम सुबह घर वापस आ जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। कि लेखक बता रहे हैं हम 5 मित्रों में से 2 मित्रों को अपने घर वापस आना था, हाजिर होना था। क्यों? क्योंकि उन्हें सुबह अपनी ड्यूटी पर जाना था या अपने काम पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी। क्या सलाह दी? कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। हमें लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो शाम वाली इस बस में सफ़र नहीं करते। तो हमने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जब लोगों ने कहा कि जो समझदार व्यक्ति है इस बस में सफ़र नहीं करता शाम वाली में, तो हमने कहा क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। क्या कहा? कि बस डाकिन है। अब कैसे है वो आगे पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। कि हमने जब बस को देखा तो उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बस बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी थी। वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। क्या कह रहे हैं? कि जो बस है वो इतनी पुरानी थी कि इतनी टूटी फूटी थी कि उस पर सदियों के यानी पुराने समय के अनुभवों के निशान थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक क्या बता रहे हैं कि बस इतनी टूटी फूटी थी, लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे की उम्र में, यानी बस बहुत पुरानी हो चुकी है, अब बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा योग्य थी कि इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं चढ़ना चाहिए, यह तो केवल पूजा के योग्य है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कि इस बस पर सवार जाकर कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये तो पूजा के योग्य है। आगे है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। कि जो बस की कंपनी है, बस वालों की जो कंपनी है, उनका जिनके साथ हिस्सा है, एक हिस्सेदार, वो भी इसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? कि हमने जब बस को देखा कि इतनी खटारा और टूटी फूटी सी बस है, तो देखकर हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती है? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो वो क्या कहते हैं? भी हाँ ज़रूर चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। हमने उनसे क्या कहा? कि हाँ हम यही तो देखना चाहते हैं कि बस चलती कैसे है, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? हमने उस व्यक्ति से क्या कहा कि ये बस अपने आप चलती है? उन्होंने कहा हाँ जी अपने आप चलेगी। तो हमने कहा कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब इतनी टूटी फूटी बस, इतनी पुरानी बस अपने आप चलेगी? हम आगा पीछा करने लगे कि हमारा मन करे उतर जाएं या बैठे रहे, ऐसे हमारे मन में होने लगा। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। कि हमारे साथ जो एक मित्र थे वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलते हैं, बस अनुभवी है यानी पुरानी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। कि हम यदि सोचें कि हमें कोई नई नवेली बस मिल जाएगी, उससे ज़्यादा भरोसा हम इस पुरानी बस पर कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। क्या कह रहे हैं? मजाक कर रहे हैं कि हमें प्यार से अपने बेटों की तरह गोद में उठाकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम
विदा दे रहे हो। लेखक कह रहे कि हम उस टूटी फूटी बस में बैठ गए, जो हमें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हो, कि हम अब वापस कभी मिलेंगे ही नहीं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। क्या कह रहे हैं कि जब वो हमें देख रहे थे उनकी आंखों से हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ऐसे कह रहे हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो इस संसार में आया वो जाएगा ही, ठीक है। यहाँ कोई राजा नहीं बचा, कोई भिखारी नहीं बचा, कोई फ़कीर नहीं बचा, तो तुम लोग क्या हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कि आदमी भले ही मर जाए परंतु मरने का एक कारण तो होना चाहिए। निमित्त का क्या अर्थ होता है, कारण या साधन, कि आदमी भले मर जाए परंतु उसको मरने का कोई कारण होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। टूटी फूटी कटारा बस थी, जब वो चलनी शुरू हुई, इंजन उसका स्टार्ट हुआ तो ऐसे लग रहा था सारे बस ही इंजन हो, इतनी आवाज़ कर रही थी। और हम इंजन के भीतर बैठे हों, कि हम बैठे तो बस के अंदर हैं, परंतु जब बस चलना शुरू हुई तो ऐसे लग रहा था जैसे हम बस के अंदर नहीं, इंजन के अंदर बैठे हुए हों। कांच बहुत कम बचे थे, कि जो बस थी उनमें कांच के शीशे होते हैं ना, सभी को पता है, तो वो कांच के शीशे जो बहुत ही कम बचे थे, थोड़े से बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, कि वो जो कांच के शीशे थे वो बस स्टार्ट होने पर हिलने लगे या बजने लगे, तो वो क्या कहते हैं लेखक, इनसे हमें बचना था, कि थोड़े से शीशे बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, कि पहले तो हम खिड़की के पास बैठे थे, जब बस चलना स्टार्ट हुई उसकी ऐसी हालत देखकर मैं खिड़की से थोड़ा दूर हो गया। इंजन चल रहा था, लेखक मजाक करते क्या बता रहे हैं कि बस नहीं, इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब इतनी आवाज़ हो रही थी, इतनी खटारा बस थी कि हमें ऐसे लग रहा था जैसे जिस सीट पर हम बैठे हैं उसी के नीचे इंजन लगा हुआ हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कि लेखक बोल रहे हैं कि बस सचमुच चलने लगी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये बस है, जब गांधी जी थे उन्होंने जब असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, उस समय यह बस ज़रूर जवान होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, मतलब कि उस आंदोलनों में हिस्सा ले लेकर उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, कि जो बस है वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, बस का इंजन, बस की बॉडी, सीट आदि वगैरह वो सब एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे, ठीक है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कि जो पूरी बस है वो आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जो सीट है, बस की जो सीट होती है उसका बॉडी से, मतलब कि वो सीट उछल रही थी, दूर हट रही थी, तो उसका बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कि बस इतनी गंदी और टूटी फूटी थी कि उनको देखकर लगता था कि कभी तो सीट बॉडी से अलग होगी और कभी ऐसे लगता कि जो बॉडी है वो सीट छोड़कर आगे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, मतलब जब 8-10 मील हुए, हमें थोड़ा सा बैठने की आदत पड़ गई तो सारे भेदभाव ख़त्म हो गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, कि हमारे मन से सभी भेदभाव मिट गए। अब हमें यह समझ भी नहीं आ रहा कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अचानक ही क्या हुआ कि बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जब पूछा कि बस क्यों रुक गई है तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रखा। क्या किया ड्राइवर ने कि जो पेट्रोल की टंकी थी जिसमें छेद हो गया था उसमें से पेट्रोल को निकाला और अपने पास बाल्टी में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। क्या करने लगा कि बाल्टी में से नली लगाकर इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। कि अब मुझे ऐसे लग रहा था बस की कंडीशन देखकर कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार है ना, वो इंजन को निकाल कर अपनी गोद में ही रख लेंगे।
और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में मुंह में दूध की शीशी लगाती है, कि वो इंजन को अपनी गोद में रखकर ऐसे नली से पेट्रोल डालेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को शीशी में दूध डालकर पिलाती है। मजाक सूझ रहा था लेखक को। बस की रफ्तार अब 15-10 मील हो गई थी कि बस है जो अब बिल्कुल धीरे चलने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था कि ऐसे चल रही थी। मुझे किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे कि बस के जो पार्ट हैं उनमें से ब्रेक फेल हो सकता था, उसका स्टीयरिंग टूट सकता था। फिर भी लेखक क्या कह रहे हैं कि बाहर जाते हुए जो प्रकृति के दृश्य दिख रहे थे वो लुभावने यानी अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। कि हम बस में जा रहे थे, बस के दोनों तरफ क्या थे? हरे भरे पेड़ थे, उन पर क्या बैठे थे? पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने इस बस में क्यों सवारी की। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं घर जिंदा पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे क्या था, जो रास्ते में पेड़ दिखाई दे रहे थे वो मुझे सभी अपने दुश्मन लग रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। बस इतने गंदे तरीके से चल रही थी कि रास्ते में जो भी पेड़ दिखाई देता मुझे लगता कि बस इससे टकराएगी। इसलिए पेड़ों को लेखक अपना दुश्मन समझ रहा था कि बस पेड़ से टकराई और हम लोगों की जान गई। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि जब एक पेड़ आता वो निकल जाता तो शुक्र होता कि जान बची, तो दूसरा पेड़ आने का इंतजार करने लगता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता का क्या अर्थ होता है? डुबकी लगा जाएगी कि मैं अगर पेड़ का इंतजार खत्म होता तो रास्ते में एक झील दिखाई दी। झील को देखकर मन में ये विचार आने लगा कि अब तो बस इसमें ज़रूर डुबकी लगाएगी या इसके अंदर ज़रूर गिरेगी। था कि लेखक और उसके 5 मित्र बस में जा रहे थे। जिस बस में जा रहे थे वो बिल्कुल टूटी फूटी और बिल्कुल पुरानी बस थी। उसका इंजन वो लीक कर रहा था पेट्रोल, उसकी बॉडी और सीट एक दूसरे का ऐसे ही कर रही थी। इन सब के बीच रास्ते में जो पेड़ आ रहे थे उनको देख कर लेखक को ऐसे लगता कि ये मुझसे टकराएंगे और मेरी जान अवश्य लेंगे। फिर अंत में क्या हुआ कि एक झील दिखाई दी। लेखक ने सोचा अब तो इस झील में बस जरूर गिरेगी और डुबकी लगाकर बाहर आएगी। तो ये हमारा आधा लेसन कंप्लीट हो गया। आधा लेसन हम आगे करेंगे। आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ साफ साफ शब्दों में लिख लेना, ठीक है।